हेलो दोस्त, स्वागत है आपको अपने यूट्यूब चैनल PKY क्लासेस में। दोस्त, आपको पता होगा कि नोबेल पुरस्कार की घोषणा अक्टूबर माह में कर दी जाती है। तो जैसे कि इस पुरस्कार की घोषणा कर दी गई है, तो हमने सोचा इस पर एक वीडियो बना दें ताकि आने वाले सारे कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में हम सभी लोगों को कोई प्रॉब्लम ना हो, यहाँ से क्वेश्चन ना फंसे। तो आइए दोस्त, जान लेते हैं, ठीक ना। तो चलिए देखिए कि नोबेल पुरस्कार कितने क्षेत्र में। तो सबसे पहले तो याद रखिएगा कि 6 क्षेत्र में दिया जाता है, 6 क्षेत्र में, ठीक ना, 6 क्षेत्र में दिया जाता है। तो आइए आज हम आगे कुछ और देखते हैं। जी मित्र, देखिए कुछ हमने नोबेल पुरस्कार के बारे में पहले जानकारियाँ के बारे में कुछ चर्चा कर लेते हैं, ठीक ना। तो पहला है ये कि नोबेल पुरस्कार की स्थापना स्वीडन के वैज्ञानिक अल्फ्रेड बर्नहार्ड नोबेल ने 1901 ईस्वी में की थी। पूछ सकता है प्रश्न में आपसे कि नोबेल पुरस्कार की स्थापना या शुरुआत किसके द्वारा किया गया था। तो अल्फ्रेड नोबेल के द्वारा किया गया था। आप ध्यान से देख लीजिए, अल्फ्रेड नोबेल के द्वारा किया गया था, ठीक ना। कब? तो 1901। ऐसे तो 1900 में इसकी की गए थे कि 1900 ईस्वी में, लेकिन 1901 में स्टार्ट हो गया, देने की प्रक्रिया स्टार्ट हो गई, ठीक ना। तो आगे देखिए, ये है दोस्त की अल्फ्रेड नोबेल का जो जन्म हुआ था 1833 ईस्वी में। कहाँ पे? तो स्वीडन में हुआ था। स्वीडन के शहर का नाम है स्टॉकहोम, वहीं पे हुआ था, ठीक ना। इसके बाद इन्होंने डायनामाइट का खोज भी किए थे 1867 ईस्वी में। किसका? डायनामाइट का। यहाँ पे देख सकते हैं डायनामाइट लिखा गया है। तो डायनामाइट की खोज भी किए थे ये 1867 ईस्वी में। चलिए आगे आगे है दोस्त, और कि ये पुरस्कार पहले 5 क्षेत्र में दिया जाता था। ये पूछ सकता है कि स्टार्टिंग में यह पुरस्कार कितने क्षेत्र में दिया जाता था। तो आंसर हो जाएगा 5 क्षेत्र में दिया जाता था, लेकिन 6वां पुरस्कार अर्थशास्त्र के रूप में दिया जाने लगा। कब से? तो 1968 ईस्वी में शुरू हुआ। 1968 ईस्वी से स्टार्ट हो गया, अर्थशास्त्र के क्षेत्र में दिए जाने लगा, अर्थशास्त्र के क्षेत्र में। तो उस तरीका से 5 क्षेत्र में पहले दिया जाता था और एक क्षेत्रीय, तो कितना हो गया? 6 क्षेत्र में दिया जाने लगा। जैसे देख लीजिए क्या क्या, कौन कौन? तो भौतिकी, रसायन, अर्थशास्त्र, चिकित्सा और साहित्य और शांति, यानी कि 6 क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार अब दिया जाता है। आगे देखिए, नोबेल पुरस्कार विजेताओं के नामों का घोषणा प्रत्येक वर्ष अक्टूबर में की जाती है। अक्टूबर महीना में जितने भी एक साल के अंदर नोबेल पुरस्कार विजेताएं एलिजिबिलिटी होते हैं, उनकी घोषणा अक्टूबर माह में कर दी जाती है। और उन लोगों का पुरस्कार वितरण जो होता है 10 दिसंबर को किया जाता है। क्यों? क्योंकि अल्फ्रेड नोबेल की पुण्यतिथि पर दिया जाता है। 10 दिसंबर का जो पुरस्कार वितरण किया जाता है, ये इसलिए क्योंकि इनका पुण्यतिथि 10 दिसंबर का ही था, ठीक ना। आगे है, शांति के नोबेल पुरस्कार को छोड़कर देखिए शेष सभी पुरस्कार स्वीडन के स्टॉकहोम में दिए जाते हैं। शांति को छोड़ करके भौतिकी, रसायन, चिकित्सा, साहित्य, अर्थशास्त्र, ये सभी जितने हैं ये स्वीडन के स्टॉकहोम में दिया जाता है। लेकिन शांति का जो नोबेल पुरस्कार दिया जाता है मेरे मित्र, ये जो है नॉर्वे के एक कमिटी के द्वारा ओस्लो में दिया जाता है। कहाँ पे? ओस्लो में। ध्यान से देखिएगा मित्र, कहाँ पे? ओस्लो में दिया जाता है। शांति का नोबेल पुरस्कार कहाँ दिया जाता है? तो ओस्लो में। बाकी सभी कहाँ दिया जाता है? तो स्वीडन के स्टॉकहोम में, ठीक है।
आगे है कि अब तक केवल 2 बार मृत व्यक्तियों को यह पुरस्कार दिया जा चुका है। केवल 2 लोगों को अभी तक क्या कर दिया गया है, शांति का नोबेल पुरस्कार दिया गया है। वो भी कौन कौन मित्र आप जान लीजिए, हम यहाँ पे नहीं लिखे हैं क्योंकि वीडियो लंबा हो जाता। तो आप याद रखिए कि पहले वो थे एरी एक्सेल कार्ल फल्डट, ठीक ना, इनको 1931 ईस्वी में। और दूसरा जो थे राष्ट्रीय संघ के महासचिव डैग हैमरशोल्ड, जिनकी मृत्यु वायु दुर्घटना में हो गई थी। तो इन दोनों लोगों को मरने के बाद यानी मरणोपरांत नोबेल पुरस्कार दिया गया था। लेकिन 1974 ईस्वी में इस नियम को चेंज कर दिया गया और कह दिया गया, नियम बना दिया गया कि 1974 ईस्वी के बाद अब नोबेल पुरस्कार को मरणोपरांत नहीं दिया जाएगा। ध्यान से देख लीजिए, इसके बाद 1974 ईस्वी में नियम बना दिया गया कि मरणोपरांत किसी को नोबेल पुरस्कार नहीं दिया जाएगा। समझ में आया? और अभी तक से पूछ सकता है कि अभी तक कितने मरणोपरांत दिया गया नोबेल पुरस्कार, तो 2 लोगों को। पहला अभी बता दिया आपको, एरी एक्सेल कार्ल फल्डट, और दूसरा राष्ट्रीय संघ के महासचिव थे डैग हैमरशोल्ड। ठीक है, चलिए नेक्स्ट और देखते हैं क्या है। अब देखिए दोस्त, हम 6 क्षेत्र में दिए जाते हैं। उन क्षेत्र में अभी 2021 में किन किन का नाम की घोषणा किया गया है, उनके बारे में अब जो पॉइंट था उसको देख लेते हैं। पहला क्षेत्र कौन सा क्षेत्र में? शांति के क्षेत्र में। कौन सा क्षेत्र में? शांति के क्षेत्र में दोस्त, शांति के क्षेत्र में मित्र, शांति के क्षेत्र में, शांति के क्षेत्र में ध्यान से देखिएगा। शांति के क्षेत्र में किनको? मरिया रेसा, और दूसरा दमित्री मुराटोव। पहले जो मरिया रेसा है ये फिलीपींस के रहने वाले, और दूसरा रूस के, ठीक ना। ये दोनों लोगों जो हैं ये पत्रकारिता से संबंधित रखते हैं, पत्रकार से संबंधित रखते हैं। क्या किससे? पत्रकार से संबंधित रखते हैं। तो दूसरे के हक की लड़ाई को लड़ने के लिए ये मतलब कि उत्सुक थे। तो इन्हीं को देख करके अभी देख लीजिए, लिखे है विषय में क्या है कि अभिव्यक्ति की आज़ादी को सुरक्षा करने के लिए इन्हें सम्मानित किया गया है। ठीक ना, आइए देखिए और आगे कुछ है तो जैसे, और इसमें लिखा गया है कि 1935 ईस्वी के बाद पहली बार किसी पत्रकार को नोबेल पुरस्कार दिया गया है। ध्यान से देखिएगा, हमने ये लिखा कि 1935 ईस्वी के बाद ये पहली ऐसी मौका है जब किसी पत्रकार को नोबेल शांति पुरस्कार दिया गया है। समझ में आया? दूसरा है कि मरिया रेसा जो है नोबेल पाने वाली पहली फिलीपींस की सबसे पहली मरिया रेसा नोबेल पाने वाली पहली फिलीपींस की है, रहने वाली है। ठीक ना। अगला जो क्षेत्र वो है साहित्य के क्षेत्र में। साहित्य के क्षेत्र में क्या क्या है ध्यान से देख लीजिए। आप स्क्रीनशॉट ले भी सकते हैं दोस्त, आप स्क्रीनशॉट ले भी सकते हैं। हम रुक गए हैं, चलिए देखिए किस क्षेत्र में? साहित्य के क्षेत्र में। दूसरा हम लोग थे प्राप्तकर्ता किनको मिला है, पूछ सकता है कि साहित्य के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार 2021 में किनको मिला है, तो अब्दुल रजाक गुरनाह कहाँ के हैं? तंजानिया के। इनका विषय क्या था, किस लिए इनको मिला था? तो उपनिवेशवाद के प्रभाव और संस्कृतियों एवं महाद्वीप के बीच की खाई में शरणार्थियों की स्थिति करुणामय चित्रण के लिए दिया गया। ठीक ना। इन्होंने शरणार्थियों की स्थिति जो है कैसा है उनका चित्रण किया, इसलिए इनको लिटरेचर में नोबेल साहित्य पुरस्कार से सम्मानित किया गया। ठीक ना, आगे देखिए। ये जो है क्षेत्र कौन सा? भौतिक विज्ञान, फिजिक्स के क्षेत्र में प्राप्त करता है। किनको किनको मिला है तो ये देख लीजिए। पहला है सुक्रो मनावे, जापान के रहने वाले। क्लास हेसलमैट, बार बार यदि बोलिएगा दोस्त तो याद हो जाएगा।
और तीसरा जजियो परीसी इटली के, जजियो परीसी इटली के, फिर से रिपीट कीजिएगा मेरे साथ, किनको किनको मिला भौतिकी के क्षेत्र में, सुक्रो मनावे, क्लास हेसल मैट, जजियो परीसी। समझ में आया? आगे देखिए विषय क्या था इन लोगों का, जटिल भौतिक प्रणालियों को समझने में जलवायु संबंधित खोज में उल्लेखनीय योगदान के लिए दिया गया है। ठीक ना। आगे देखिए दोस्त, रसायन विज्ञान के क्षेत्र में देख लीजिए किनको किनको मिला। पहला बेंजामिन लिस्ट, पहला बेंजामिन लिस्ट, और दूसरा डेविड मैकमिलन, डेविड मैकमिलन, ये कहाँ पे, अमेरिका के, और बेंजामिन लिस्ट कहाँ के रहने वाले, जर्मनी के। विषय क्या था, तो एसीमेट्रिक ऑर्गेन कैटलिसिस, कैटलिसिस नामक अणुओं के निर्माण के लिए एक नया विधि की खोज करने में योगदान के लिए इस पुरस्कार से नवाजा गया। समझ में आया? कौन सा, एसीमेट्रिक आर्गन कैटलिसिस, एसीमेट्रिक आर्गन कैटलिसिस नामक अणुओं के निर्माण के लिए इन दोनों लोगों को रसायन विज्ञान के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार से नवाजा गया है, बेंजामिन लिस्ट और डेविड मैकमिलन। नेक्स्ट देखिए, चिकित्सा के क्षेत्र में कौन कौन, अर्देम पटापाउटियन, अर्देम पटापाउटियन, और दूसरा डेविड जूलियस, शरीर में तापमान और टच, टच बोले तो स्पर्श, स्पर्श, स्पर्श रिसेप्टरों की खोज के लिए इन लोगों को चिकित्सा के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार से नवाजा गया है। नेक्स्ट वाला है ये दोस्त, अर्थशास्त्र के क्षेत्र में वो है 3 लोगों को, कौन कौन से, ध्यान से देखिए, जोशुआ एंग्रिस्ट, जोशुआ एंग्रिस्ट, जोशुआ एंग्रिस्ट, दूसरा गोइडो इम्बेस, गोइडो गोइम्बेस, और तीसरा है डेविड कार्ड, डेविड कार्ड। किस लिए, तो लेबर मार्केट एक्सपेरिमेंट्स के क्षेत्र में सराहनीय योगदान के लिए इनको मिला है अर्थशास्त्र के क्षेत्र में। तो ये रहा दोस्त, ये रहा दोस्त हम लोगों का एक छोटा सा टॉपिक जो कि नोबेल पुरस्कार से संबंधित, क्योंकि ये ऐसा एक टॉपिक है जो कि हर वक्त यहाँ से क्वेश्चन एग्जाम में बनते रहता है। तो उम्मीद है दोस्त आप सभी लोगों को अच्छा लगा होगा। वीडियो को पूरा देखिए और अच्छा लगे तो ज़रूर लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट करना ना भूलें दोस्त। तब तक के लिए धन्यवाद।